दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज लोगों का विवाह क्यों टूटता है, संबंध क्यों टूटता है, तलाक क्यों होते हैं, इसका ही विश्लेषण कर रहे हैं। इसको हम 4 दृष्टि से बात करेंगे। वास्तु क्या दोष के कारण ऐसा उत्पन्न होता है, या कुंडली में कौन ग्रह ऐसा है जिसके कारण ये होता है, या सिग्नेचर में हम ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिसके कारण ये चीज उत्पन्न होता है, और न्यूमरोलॉजी के आधार से कौन से अंक हमारे जो है 200 ग्रेड में नहीं है जिसका हमको खमियाजा भोगना पड़ता है। सबसे पहले हम आते हैं कि वास्तु की दृष्टि से। वास्तु की दृष्टि से आप समझें कि वास्तु जो है 225 डिग्री पर जो क्षेत्र है इसको रिलेशन का जोन कहते हैं। यह क्षेत्र जो आता है नैऋत्य कोण में आता है, अर्थात नैऋत्य कोण साउथ और वेस्ट के क्षेत्र को नैऋत्य कोण कहते हैं। यह 225 डिग्री पर आता है और यह रिलेशन का जोन है, अर्थात इसमें स्थिरता है, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व है। अगर पृथ्वी तत्व किसी तरह से आपका डिस्टर्ब हो जाता है, वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं, या आप जिस प्रकार से भी जो है इस क्षेत्र को आप जो है सो व्यवस्थित नहीं रख पाते हैं, तो यह जो है जो विवाह का संबंध टूटेगा ही, तलाक होगा ही, दोनों में विवाद उत्पन्न होंगे ही, कोर्ट कचहरी तक ये बात जा सकती है। पहले इस दृष्टि को देखिए। दूसरा वास्तु का क्षेत्र है जिसे हम अग्निकोण कहते हैं, ईस्ट और साउथ के क्षेत्र को कहते हैं। यहाँ का क्षेत्र चूंकि कुंडली में भी जो है 7वां घर जिसका कारक ग्रह जो है शुक्र है, और यहाँ का भी जो अग्निकोण का ग्रह है वह शुक्र है, अर्थात जब भी अग्निकोण डिस्टर्ब होगा तो आपके कुंडली में शुक्र डिस्टर्ब हो जाएगा, और जब भी शुक्र डिस्टर्ब होगा तो आपका ऑटोमेटिक अग्निकोण डिस्टर्ब हो जाएगा। अग्निकोण में भी कई प्रकार के दोष जब उत्पन्न होते हैं तो ऐसी स्थिति बनती है। और विवाह टूटने का जो मूल ग्रह है वह मंगल है, शनि है। मंगल और शनि की कुदृष्टि अगर आपके 7वें घर पर पड़ रहा है तो आप समझिए कि यह तलाक होगा ही, विवाह टूटेगा ही, या आपका जो वैवाहिक जीवन है लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। यह क्षेत्र आता है, मंगल का क्षेत्र साउथ है और शनि का क्षेत्र पश्चिम की दिशा है, वेस्ट की दिशा है। तो यही स्थिति जो है इसका हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। अब देखें कि सबसे पहले रिलेशन की जोन अगर डिस्टर्ब होते हैं तो रिलेशन ऑटोमेटिक पति पत्नी के साथ नहीं, पिता पुत्र के साथ या भाई भाई के साथ कई प्रकार के संबंध डिस्टर्ब होने लगते हैं, रिलेशन डिस्टर्ब होने लगता है। ये रिलेशन डिस्टर्ब होने का मुख्य कारण यही है। अब यहाँ दोष कैसे उत्पन्न होता है? दोष होता है कलर दोष आपने बना दिया है, यहाँ पर किसी प्रकार का जो है कंस्ट्रक्शन जो है निर्माण आपने गलत कर दिया है। यह खास करके साउथ मुखी मकान में विशेष रूप से यह दोष देखने को मिलता है, और संबंध विच्छेद के कई ऐसे कारण साउथ मुखी में भी आते हैं। हम इसका उपचार भी बताएंगे, और उपचार जो है बहुत ही कारगर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम दोष उत्पन्न नहीं होने दें। दोष कैसे होता है? बहुत अधिक यहाँ अगर आपने खुला जगह छोड़ दिया है, यहाँ काफी अगर जगह के जगह पर ये जमीन नीचे है, ढाल उत्पन्न हो गया है, या क्षेत्र बढ़ गया है, या क्षेत्र कम गया है, तो ये सारे दोष उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ पर निर्माण डिस्टर्बेंस होने से भी होता है, अर्थात यहाँ पर अगर अग्नि को आपने ले लिया है, अर्थात यहाँ के क्षेत्र में किचन बना लिया है, तो रिलेशन आपका डिस्टर्ब होने लगता है। यहाँ पर अगर कलर आपने जो है सो ब्लू कलर कर लिया, ब्लैक कलर कर लिया है, या ग्रीन कलर कर लिया है, तो ये डिस्टरबेंस होगा ही, आएगा ही ऐसा संबंध। तो इसको हम बचाव के लिए क्या करते हैं कि यहाँ के दोष को हम समाप्त करते हैं। सबसे पहले यहाँ के दोष को इसको हम मजबूत करते हैं, क्योंकि स्थिरता अर्थात पृथ्वी तत्व में ही स्थिरता होती है। तो पृथ्वी तत्व हमारा डिस्टर्ब नहीं हो, इसे विशेष रूप से
आपको देखना आवश्यक है, समझना आवश्यक है। तो पृथ्वी तत्व को व्यवस्थित करना आपके लिए सबसे जरूरी है। दूसरा चीज है कि अगर यहाँ डिस्टरबेंस है तो हम क्या करें, यहाँ पर जो है सो आप पीले गुलाब का जो है आर्टिफिशियल फूल का भी चित्र आप गोल्डन फ्रेम में बना करके रख सकते हैं, आपको काफी इसका लाभ मिलेगा। राधा कृष्ण की भी जो है सो आप गोल्डन फ्रेम में फोटो रख सकते हैं, काफी इसका लाभ मिलेगा। या ये कहें कि कोई भी जो अच्छा प्रभाव देने वाला वनस्पति है, वह वनस्पति अर्थात कहें हम कि यहाँ जो पीला फूल खिलता हो, जिसमें ऐसे जो पीला फूल देता हो वह रख सकते हैं, या पीले फूल का गुच्छा रख सकते हैं, गुलदस्ता रख सकते हैं। तो ये सारे चीज अगर आप करते हैं तो आप यहाँ का दोष समाप्त हो सकता है और आपको इसका लाभ मिल सकता है। अब सबसे पहली बात है कि आपका जो जहां पति पत्नी सोते हैं वह बेडरूम कहीं डिस्पोजल के जोन में तो नहीं चला गया है। डिस्पोजल का जोन है अर्थात यही क्षेत्र का दूसरा भाग है, SSW का क्षेत्र। अगर पति पत्नी, आपने तो मास्टर बेडरूम नैऋत्य क्षेत्र में बनाया है, लेकिन आपका जो बिस्तर है, बेड जो लगा हुआ है, यह डिस्पोजल के क्षेत्र में चला गया है या लगा हुआ है, तो ये संबंध टूटेगा ही, क्योंकि ये रिलेशन ही डिस्पोज हो जाता है, डिस्पोजल हो जाता है। अब हम दूसरे क्षेत्र की व्याख्या करते हैं, वह अग्नि का क्षेत्र है। अग्नि क्षेत्र किसी तरह से आपका डिस्टर्ब हो गया, अर्थात ये जल तत्व का कलर आपने कर दिया है तो डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाएगा। जल तत्व का कलर है नीला कलर, ब्लैक कलर इत्यादि, या पति पत्नी का कमरा वहां बना लिया है, बेड वहां रखे हुए हैं। केवल नारद संहिता में बताया गया कि कुछ समय के लिए आप पति पत्नी वहां सो सकते हैं, लंबे समय तक आपको नहीं सोना है। टॉयलेट आ गया है वहां तो डिस्टरबेंस होगा, सेप्टिक टैंक आ गया है तो डिस्टरबेंस होगा। ये सारी डिस्टरबेंस अगर यहाँ होता है तो आप ये समझिए कि आपके जीवन में आपका शुक्र खराब हो रहा है, और शुक्र ग्रह अधिपत्य जो उसका क्षेत्र है यह अग्नि क्षेत्र है। अग्नि क्षेत्र को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले वहाँ आप अपना बेडरूम को हटा दें, या अगर सोने की कोई भी व्यवस्था नहीं है तो आप कम समय के लिए सोएं, अधिक समय के लिए दूसरे क्षेत्र में आप सोएं, तो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। वहाँ पर आपको कभी भी भूल करके नीले कलर का कोई भी पर्दा नहीं रखना है, बेडशीट नहीं रखना है, ये चीज आपको सावधानी रखना है। तो रखना कैसा है, गुलाबी कलर का आप रख सकते हैं, वहाँ अच्छा रिजल्ट देगा। हल्का लाइट कलर का कुछ भी रख सकते हैं, घी के कलर का रख सकते हैं, ऑफ वाइट, तो आपको रिजल्ट ये अच्छा देगा। अब यहाँ पर हम और क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर जो है सो एक गोल्डन फ्रेम में गुलाब का एक गुच्छा आर्टिफिशियल भी अगर रख सकते हैं तो ये रिजल्ट आपको अच्छा देगा, क्योंकि ये डिस्टर्ब हो जाता है, जल तत्व तो इसमें प्रवेश हो जाने के बाद डिस्टर्ब हो जाता है। अब हम देखते हैं मंगल के क्षेत्र को भी हमको व्यवस्थित रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल अधिक बढ़ गया। होता क्या है कि लोग वहाँ लाल कलर करवा लिए कंटिन्यू तो अधिक हो गया, मंगल अधिक हो गया तो डिस्टर्बिंग, पत्रिका में बोलते हैं कि मांगलिक हो गया है तो डिस्टर्बेंस हो जाता है। और जो ये विवाह के टूटने का कारण होता है ये शनि ग्रह होते हैं, शनि ग्रह तुरंत इसका जो है डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं। तो आपको पश्चिम के क्षेत्र को भी साफ सुथरा व्यवस्थित रखना है, कूड़ेदान वहाँ नहीं रखना है, स्टोर वहाँ नहीं रखना है, ये सारे चीज वहाँ पर आपको किचन नहीं ले जाना है। ये सारे चीज जो है इनके दोष न उत्पन्न हो, ये इसलिए हम बता रहे हैं। अब हम आते हैं कुंडली के आधार से। कुंडली का जो पति पत्नी के बीच के संबंध का जो शादी का योग का, या मान रखिए जिसको हम पत्रिका में देखते हैं सातवें घर से देखते हैं, सातवें घर अगर आपका डिस्टर्ब हो गया, ये कैसे डिस्टर्ब होता है इस चीज को समझें। सातवें घर जो डिस्टर्ब होता है अर्थात सातवां घर में जो भी ग्रह बैठा हुआ है उसके जो स्वामी है वह छठे भाव में बैठ गया है, या आठवें भाव में बैठ गया है, या 12वें भाव में बैठ गया है, तो ये दिक्कत आपको आने लगती है। दूसरी बात समझिए
कि अगर छठे घर का स्वामी या आठवें घर का स्वामी या 12वें घर का स्वामी 7वें घर में जाकर के बैठ गया है तो भी डिस्टरबेंस होने लगता है, या 7वें घर के स्वामी पर अन्य जो है पाप ग्रह साथ हो गया है, राहु और शनि, तो भी डिस्टरबेंस उत्पन्न होने लगता है। इसके बचाव के लिए मुख्य रूप से है आपको कि आप जो है सो नित्य पति पत्नी दोनों जो है हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने जाएं और वहाँ पर जो है घी का दीप जलाएं, क्योंकि मंगल खराब होने से भी यह डिस्टरबेंस होता है। मंगल कैसे खराब होता है? देखिए 12वें घर प्रथम भाव, 12वां भाव, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और 8वें भाव में अगर कहीं भी मंगल बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से यह मांगलिक दोष हो जाता है, और मांगलिक दोष में जो होता है तो यही स्थिति उत्पन्न होती है, तलाक तक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके बचाव के लिए हम हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी की सेवा में जाएं, उनके मंदिर का दर्शन करें, तो ये सब चीज अच्छा हो सकता है। मंगल के दिन गुड़ का कोई भी मिठाई बना करके किसी को खिलाते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट देता है। गुड़ का खीर बना करके बनाते हैं जिसको लाल खीर कहते हैं, तो आपको ये अच्छा रिजल्ट आएगा। अब हम आते हैं कि हस्ताक्षर के आधार से पति पत्नी के बीच में जो बिलगाव शुरू होता है, अनजाने में लोग पता नहीं है और बहुत डिजाइन से अपना साइन बना देता है। अर्थात पहला अक्षर जो हम चित्र में दिखा रहे हैं वो देखें, पहला अक्षर के साथ ही कोई आदमी अगर दूसरा अक्षर जोड़ करके बना रहा है, जैसे मान रखिए कि अमित है, ए में एम को मिला दिया हो या एम को उसके ऊपर चढ़ा करके किया हो, तो ये उत्पन्न होता है। पहली बात समझिए। दूसरी बात है कि आप जो है सरनेम बहुत दूरी बना दिए हैं, अर्थात अमित सिंह की बात करते हैं। एक अमित सिंह करके नाम है, जिसको अगर अमित हमने लिखा और सिंह को बहुत दूरी बना दिया, जो आप देख सकते हैं फिगर में, तो भी आपको तो होना ही है, संबंध टूटना ही है, जिसका कोई उपाय नहीं है। इसके लिए आपको हस्ताक्षर को सुधारना आवश्यक हो जाता है। अब हम आते हैं कि अगर आप अंडरलाइन जो देते हैं, नीचे लाइन देते हैं, वह शब्द को काटता हुआ जा रहा है नीचे से या बहुत नजदीक होकर के जा रहा है, तो भी आपके तलाक का स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पति पत्नी के बीच में बिलगाव हो सकता है। अब हम आते हैं न्यूमरोलॉजी के आधार से। आपके लोसो ग्रेड में अगर 6 अंक नहीं है, लुप्त है, तो ये स्थिति उत्पन्न पैदा करता है। 2 अंक लुप्त है तो भी स्थिति उत्पन्न करता है। जो दोनों पति पत्नी के बीच में जो रोमांटिक रिलेशन है वह डिस्टर्ब हो जाता है। तो 6 अंक अर्थात आप समझिए कि एक रुमाल में 6 लिख करके आप अपने पॉकेट में रखें तो 6 अंक आपका एनहांस हो जाएगा, या 24 अंक लिख करके रखें तो आपका एनहांस हो जाएगा, या जहां ऑफिस में बैठते हैं वहां 24 अंक लगा दें लिख करके, तो और ये ब्लू कलर में लिखना है, तो आपका ये रिजल्ट आपको अच्छा आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपका संबंध टूटते टूटते बच सकता है। धन्यवाद। यह बहुत ही, चूंकि कई कमेंट आ रहे थे, तो ऐसी स्थिति में यह वीडियो बनाना आवश्यक था, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक, अपने मित्र मंडली में भी इसे शेयर कर सकते हैं ताकि उनका कल्याण हो सके। धन्यवाद। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। नमस्कार।